हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका। आज हम सैमुअल बेकेट के बारे में पढ़ेंगे। सैमुअल बेकेट, जिनका लाइफ स्पैन 1906 टू 1989 है। इनका लाइफ स्पैन 1906 टू 1989 है। सैमुअल बेकेट वॉज एन आयरिश एवेंट-ग्रेड नॉवलिस्ट थे, प्ले राइट थे, थिएटर डायरेक्टर थे, पोएट थे। इन पेरिस एंड रॉट बोथ इन इंग्लिश और फ्रेंच। इन्होंने इंग्लिश और फ्रेंच दोनों में लिखा है, पेरिस में भी रहे। ही इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द लास्ट मॉडर्निस्ट, फर्स्ट पोस्ट मॉडर्निस्ट। अगर देखो इसमें से भी एमसीक्यू आ रहा है। हु इज़ द लास्ट मॉडर्निस्ट? सैमुअल बेकेट। हु इज़ द फर्स्ट पोस्ट मॉडर्निस्ट? सैमुअल बेकेट। ध्यान रखना, लास्ट मॉडर्निस्ट एंड फर्स्ट पोस्ट मॉडर्निस्ट कौन है? सैमुअल बेकेट। ही इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द की राइटर इन व्हाट मार्टिन एस्लिन कॉइन्ड द टर्म द थिएटर ऑफ एब्सर्ड। जो थिएटर ऑफ एब्सर्ड जो टर्म थी, जो किसने कॉइन की थी? मार्टिन एस्लिन ने की थी। उनमें उनको की राइटर माना जाता था, बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर माना जाता था। थिएटर ऑफ एब्सर्ड की अगर हम बात करें तो क्रिटिक मार्टिन एस्लिन ने ये टर्म बनाई थी, जो 1960 में बनाई थी इन्होंने, जो कि इनके एसे में इन्होंने डिफ़ाइन किया था थिएटर ऑफ द एब्सर्ड। Albert Camus also introduced his philosophy of the absurd in his 1942 essay, The Myth of Sisyphus. जो एल्बर्ट कॉमस थे, इन्होंने भी इंट्रोड्यूस की थी जो अपनी फिलोसफी ऑफ द एब्सर्ड, जो 1942 के ऐसे में आई थी, जो कि कौन सी थी? द मिथ ऑफ सिसिफस। It is designation for the particular play of absurd fiction written by a number of European playwrights in the late 1950। ये जो मेन टर्म थी वो किसके अकॉर्डिंग थे? जो पर्टिकुलर प्लेज थे, जो फिक्शन रिटन थे, फिक्शन में लिखे गए थे, जो एब्सर्ड फिक्शन रिटन बाय अ नंबर ऑफ यूरोपियन जो हमारे प्ले राइट्स थे, उन्होंने लिखे थे 1950, as well as one of the style of theater evolved from their work। जो भी इनके वर्क में इनका स्टाइल दिखने को मिलता है। द प्ले राइट एसोसिएटेड विद द थिएटर ऑफ एब्सर्ड, जो भी प्ले राइट देखो इसमें आते थे। सैमुअल बेकेट का कौन सा? वेटिंग फॉर गोदो, यूजिन इनोस्के द बाल स्कॉर्पिनो, जीन गैनेट्स द मेड्स, होराल्ड पिंटर्स द रूम, टॉम स्टॉपर्स Rosencrantz and the Guildenstern are dead, Edward Albee the Zoo Story। Its root lies in Soren Kierkegaard and Albert Camus, The Myth of the Sisyphus। अगर इसकी हम बात करें, इसकी जो जड़ है, जो रूट है, वो कहाँ है? सोरेन कियरकेगार्ड एंड एल्बर्ट कॉमस का जो द मिथ ऑफ द सिसिफस है, उसमें इसको देखने को मिलता है, जो क्या था? 1942 में आया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें, his work offers a bleak, tragic, comic outlook on human existence coupled with black gloss humor। अगर हम बात करें, जो सैमुअल बेकेट की बात हो रही है, अब थिएटर ऑफ एब्सर्ड की बात नहीं हो रही है, अब हम सैमुअल बेकेट के बारे में बात कर रहे हैं। जो उसमें है ब्लीक, ट्रैजिक, कॉमिक आउटलुक दिखाई गई ऑन ह्यूमन एग्जिस्टेंस के बीच में है। ही वॉज अवॉर्डेड इन द 1969 नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर फॉर हिज राइटिंग। 1960, राइट डाउन ऑन योर नोटबुक, 1969 इन्होंने नोबेल प्राइज़ भी अवार्ड इनको मिला था लिटरेचर का। बेकेट वॉज बॉर्न ऑन गुड फ्राइडे टू विलियम फ्रैंक बेकेट एंड मारिया जोन्स रो। जो बेकेट था, उनका बर्थ जो हुआ था गुड फ्राइडे को हुआ था विलियम फ्रैंक बेकेट और मारिया जोन्स रो के घर पे। ही वॉज द ओनली नोबेल laureate टू हैव एन एंट्री इन विजडम क्रिकेटर्स एल्मानैक्स। जो अगर ही वॉज द ओनली नोबेल ल्यूरेट, जो नोबेल ल्यूरेट माने गए हैं, जिन्होंने एंट्री की थी विजडम क्रिकेट एल्मानैक में, जो क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट था इनका। अगर हम बात करें
Beckett studied French, Italian, English at Trinity College, Dublin from 1923 to 1927. 1923 से लेके 1927 तक उन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन से इंग्लिश, फ्रेंच और इटालियन की स्टडी की थी. In 1929, Beckett published his first work, a critical essay entitled Dante, Bruno, Vico, John, Defend Joyce वर्क एंड मेथड्स. 1929 में बैकेट ने अपना फर्स्ट वर्क जो लिखा था, जो क्रिटिकल एसे था, डांटे, ब्रूनो, विको, डिफेंड जॉइस ऑफ वर्क्स एंड मेथड्स. द एसे वाज कंट्रीब्यूटेड टू आवर examination round his factification for incaminations of the progress, a book of essay on Joyce. जो अगर हम बात करें द एसे वाज कंट्रीब्यूशन, जो ऐसे इनका कंट्रीब्यूशन टू आर एग्जामिनेशन राउंड हिज फैक्टिफिकेशन फॉर इल्यूमिनेशन progress. Beckett's first short story Assumption was published in Zola's periodical Transition. जो बात करें हम बैकेट की जो फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी थी एजम्पशन, बैकेट की फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी एजम्पशन थी जो जोलास पीरियोडिकल ट्रांजिशन में मेन क्या हुई थी, पब्लिश हुई थी. इन 1930 बैकेट बिकम लेक्चरर इन ट्रिनिटी कॉलेज एंड रिजाइंड इन 1931. बैकेट जो 1930 में ट्रिनिटी कॉलेज में वो लेक्चरर बन गए थे और उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था 1931 में. इन 1931 इन लंदन ही पब्लिश्ड प्रोस्ट, हिज क्रिटिकल स्टडी ऑफ फ्रेंच ऑथर मार्शल प्रोस्ट. इन 1931 जब इन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज से रिज़ाइन कर दिया था 1931 में, उन्होंने अपना एक पब्लिश किया था प्रोस्ट, हिज क्रिटिकल स्टडी ऑफ फ्रेंच, जिसमें उन्होंने क्रिटिकल स्टडी ऑफ फ्रेंच की थी. ऑथर कौन थे, जिसको मार्शल प्रोस्ट. In 1932, he wrote his first novel, Dream of Fair to Middling, published in 1992. जो 1932 में उन्होंने अपनी फर्स्ट नॉवल लिखी थी, जो नॉवल कौन सी थी, ड्रीम ऑफ द फेयर टू मिडलिंग, विच इज़ पब्लिश्ड इन 1992. 1992 में पोस्टुमसली इनकी पब्लिश्ड हुई थी, इनके मरणोपरांत जो पोस्ट हुई थी. इट इज़ ऑटोबायोग्राफिकल इन नेचर. अगर हम इसकी बात करें, ड्रीम ऑफ द फेयर ऑफ मिडलिंग जो 1932 में इन्होंने लिखी थी, 1992 में पब्लिश हुई थी, इनमें इनका ऑटोबायोग्राफिकल टच है. हिज फर्स्ट फुल लेंथ बुक पब्लिश्ड इन 1933 इज़ ए शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन मोर प्रिक्स दैन किक्स. अगर हम बात करें इनकी फ़र्स्ट फुल लेंथ जो बुक पब्लिश्ड हुई थी 1933 में, जो शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन थी मोर प्रिक्स दैन किक्स जो पब्लिश हुई थी. इन 1935 ही सक्सेसफुली पब्लिश्ड अ बुक ऑफ हिज पोइट्री इकोज बोन एंड अदर प्रेसिपिटेशंस. इनकी अगर हम बात करें 1935 में एक सक्सेसफुली पब्लिश हुई थी इनकी बुक ऑफ पोइट्री Echoes, Bones and Other Participates. In December 1937, Beckett had a brief affair with Peggy Guggenheim, whose nicknamed him Oblong. 1937 में बैकेट का अफेयर चला था पैगी गुगहेम के साथ, जिसका निकनेम्ड हिम ऑब्लॉम, जो उनको कहा था. बैकेट ज्वाइन द फ्रेंच रेजिस्टेंस एंड वॉज अवॉर्डेड द क्रॉक्स डी ग्यूरे एंड द मेडलिन ऑफ द रेजिस्टेंट बाय द फ्रेंच गवर्नमेंट ऑफ हिज एफर्ट इन फाइटिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन. बैकेट ज्वाइन द फ्रेंच रेजिस्टेंट. बैकेट ने फ्रेंच रेजिस्टेंट को ज्वाइन किया एंड वॉज अवॉर्डेड द क्रॉक्स दे ग्यूरे एंड द मेडन ऑफ द रेसिस्टेंट बाय द फ्रेंच गवर्नमेंट ऑफ हिज एफर्ट इन फाइटिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन. इनको क्रॉक्स डे ग्यूरे अवार्ड भी मिला था. बैकेट फिक्शनाइज द एक्सपीरियंस इन हिज प्ले क्रैप्स लास्ट स्टेप 1958. बैकेट ने अपना एक्सपीरियंस में जो पेश किया है, जो उनको अवार्ड मिला था क्रॉक्स डे ग्यूरे फ्रेंच रेसिस्टेंस में, उसमें उन्होंने क्रैक्स लास्ट स्टेप में अपना एक्सपीरियंस को दिखाया भी है 1958 में जो उन्होंने कहा था. बैकेट इज़ मोस्ट फेमस फॉर हिज प्ले एन एडेंटेड गोदो 1958, या ट्रांसलेटेड एज वेटिंग फॉर गोदो, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्ले ऑफ द बैकेट
फर्स्ट नेम वॉज एन अटेंडेड गोदो, 1953, ट्रांसलेटेड एज वेटिंग फॉर गोदो। नेक्स्ट अगर हम बात करें सैमुअल बेकेट के बारे में, तो ही रोट द Synonym trilogy that includes Molly 1951, Melondice 1958, The Unnameable 1960। ट्रायलॉजी है देखो सैमुअल बेकेट की, मॉले 1951, मेलोनेडाइज 1958, द अननेमेबल 1960। Despite being a native English speaker, he wrote in French. इंग्लिश स्पीकर होने के बावजूद उन्होंने फ्रेंच में भी लिखा, because he himself claimed that it was easier for him thus to write without style. उन्होंने खुद ये कहा है कि ज़्यादा राइट विदाउट स्टाइल लिखना बहुत ही ज़्यादा आसान है। Beckett translated all of his works into English himself with the exception for Mole, for which he collaborated with Patrick Bowles. Beckett ने अपने सारे वर्क्स को ट्रांसलेट किया into English himself अपने आप, with the exception for मोली के अलावा, for which he collaborated with Patrick Bowles, क्योंकि इसमें उन्होंने किसके साथ कोलैबोरेट किया था? पैट्रिक बॉल्स के साथ। In 1961 he married Suzanne in a secret civil ceremony in England. 1961 में इन्होंने सुज़ैन से मैरिज की, सिविल सेरेमनी इन इंग्लैंड। From the late 1950 until his death, Beckett had a relationship with Barbara Bray, a widow who worked as a script editor for BBC. From the late 1950 से लेकर until his death, Beckett का रिलेशन था बारबरा ब्रे से, विडो थी जो कि BBC के लिए स्क्रिप्ट एडिटिंग का काम करती थी। He died on 22 दिसंबर 1989 को उनकी डेथ हो गई थी। His career as a writer can be regularly divided into 3 periods. अगर राइटर के तौर पे हम देखें तो उनका वह जो करियर है वो 3 periods में डिवाइडेड है, अर्ली पीरियड, मिडल पीरियड, लेट पीरियड। अर्ली अप until the end of the World War 1945, World War II, middle from 1945 early 1960, during which he wrote his best book, late from 1960 until his death. अगर हम ड्रामेटिक वर्क्स फॉर थिएटर की बात करें तो उन्होंने थिएटर के लिए कौन कौन से वर्क्स लिखे? तो ह्यूमन विशेस 1984, Eleutheria, written in French 1947, published in French 1995 and English 1996. An Attendant God, published in 1952, performed 1953, translated in English as Waiting for Godot, published in 1954, performed 1955. Act Sans Perils 1956, translated in English as Act Without Words 1 in 1957. Fin de Parte, published in 1957, translated in English as Endgame, published in 1957. Rap's Last Day, first performed in 1958. Fragment de Theatre, late 1950, translated in English as A Rough for Theatre 1. Fragment de Theatre 1, late 1950, translated in English as Rough Theatre 2. Happy Days, first performed in 1961. Come and Go, first performed in German, then English 1963. Shakespeare in Love, Breath, first performed in 1969. No Tie, first performed in 1972. That Time, first performed in 1976. Catastrophe, first performed in 1982. What Where, first performed in 1983. Novels of Beckett, Dream of Fair to Middling Woman, written in 1932, published in 1952, posthumously, मतलब उनकी डेथ के बाद. Murphy 1938, Watt 1953, Molly French 1951, English 1955.
Melendez 1956, The Unnamable 1958, Mercier and Khmer written in 1946, 1946 published in 1970, इंग्लिश ट्रांसलेशन की बात करें तो 1974। इस वीडियो के लिए इतना बहुत है। अभी सैमुअल बेकेट की एक वीडियो और आएगी। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हर पीडीएफ हर लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना नंबर दे रखा है, वहाँ से आप मेरे से ये पीडीएफ भी मंगवा सकते हैं। वीडियो क्वालिटी कुछ वीक हो सकती है तो आप पीडीएफ मंगवा सकते हैं। पीडीएफ प्राइस ओनली 50 रुपीज़ है पर राइटर। आप हर राइटर का, और ये सारी पीडीएफ्स हैं जो आपका सिलेबस कवर कर देंगी। हर पीडीएफ के 50 रुपीज़ है। अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं, आप मेरा नंबर है उस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको पीडीएफ आपके व्हाट्सएप पर भेज दूंगी। आप अपने जो भी पेमेंट है आप अपने बैंक से कर सकते हैं। धन्यवाद।